Students, class 12th NCERT exercise 5.2 differentiate the function with respect to x in exercise 1 to 8 तक का क्वेश्चन को हमको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएट करना है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 लेट y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 differentiate with respect to x on both side। y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन डी एक्स डी अपॉन डी एक्स साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 यूजिंग चेन रूल अप्लाई करेंगे। हम ऐसा कोई भी फार्मूला नहीं जानते कि डायरेक्ट डी अपॉन डी एक्स साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 का कुछ डिफरेंशिएट दे दे हमको। हम सिर्फ इसका फार्मूला जानते हैं डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू होता है कॉस एक्स। तो हमको इसको लेट करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू टी लेट माना डी अपॉन डी टी साइन टी और डी टी अपॉन डी एक्स। टी लिए हैं, ये भी टी का फंक्शन है। चेन रूल्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू होता है dy अपॉन डी टी और इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। अप्लाइंग चेन रूल्स d अपॉन डी टी, ये y का वैल्यू हमारे पास साइन टी है, अगेन डी टी अपॉन डी एक्स। और वी नो दैट द फार्मूला ऑफ d अपॉन डी टी साइन टी इज इक्वल टू कॉस टी एंड d अपॉन डी एक्स टी का वैल्यू अगेन पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 कॉस टी का वैल्यू पुट कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5 एंड एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा 2x और 5 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा 0। 2x को पहले लिख लीजिए इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये हो जाएगा आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड कॉस ऑफ साइन एक्स। Second question cos of sin x let y is equal to cos of sin x। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स डी अपॉन डी एक्स कॉस ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स को लेट करेंगे साइन एक्स इज इक्वल टू टी लेट तो डी अपॉन डी टी और कॉस इसके प्लेस पर टी, जब इधर डी टी लिए हैं तो चेन रूल से इधर हमको डी टी अपॉन डी एक्स लेना पड़ेगा। कॉस टी का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन टी, अगेन डी अपॉन डी एक्स टी का वैल्यू पुट कर देंगे, टी का वैल्यू आ जाएगा साइन एक्स माइनस साइन टी का वैल्यू अगेन पुट कर देंगे साइन एक्स और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स को पहले लिख लीजिए और इनटू साइन ऑफ साइन एक्स आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड साइन ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी का हमको डिफ्रेंशिएशन करना है। y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा dy अपॉन डी एक्स डी अपॉन डी एक्स साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। इसको लेट करेंगे ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी लेट डी अपॉन डी टी साइन टी अगेन डी टी अपॉन डी एक्स। चेन रूल से हमको डी टी अपॉन डी एक्स लेना पड़ेगा। साइन टी का कॉस टी डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा और डी अपॉन डी एक्स टी का वैल्यू पुट कर देंगे, टी का वैल्यू है ए एक्स प्लस बी। कॉस टी का वैल्यू पुट कर दीजिए ए एक्स प्लस बी और इनटू ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा ए एक्स का 1 हो जाएगा, बी का करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0। एक वो आप पहले लिख लीजिए ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी आंसर। Now next question is question number 4 sec of tan of root of x y is equal to sec tan root
एक्स, इसका हमको डिफ्रेंसिएशन करना है। y का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स आ जाएगा, d अपॉन डी एक्स सेक टेन रूट एक्स, इतने को मान लेते हैं। लेट टेन रूट एक्स इज इक्वल टू टी, तो यह आ जाएगा d अपॉन डी टी सेक टी और इधर डी टी अपॉन डी एक्स, इसके प्लेस पर हमने t पुट कर दिया और डी टी अपॉन डी एक्स। सेक टी का हो जाएगा सेक टी टेन टी और d अपॉन डी एक्स, टी का वैल्यू पुट कर देंगे टेन रूट ऑफ एक्स सेक टी इंटू टेन टी। अगेन रूट एक्स को फिर से लेट करना पड़ेगा, v लेट कर लेंगे d अपॉन डी वी टेन वी और डी वी अपॉन डी एक्स, इधर v लेट किए हैं तो इधर डी वी अपॉन डी एक्स लेंगे। सेक टी टेन टी, टेन वी का हो जाएगा सेक स्क्वायर वी और इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, वी का वैल्यू पुट कर देंगे रूट ऑफ एक्स। सेक टी का वैल्यू पुट कर दीजिए, टी का वैल्यू है टेन रूट एक्स इंटू टेन, टी का वैल्यू अगेन पुट कर दीजिए टेन रूट ऑफ एक्स और इंटू सेक स्क्वायर वी का वैल्यू रूट ऑफ एक्स इंटू रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन हम जानते हैं 1/2 अंडर रूट एक्स। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, y इज इक्वल टू साइन ऑफ ax प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ cx प्लस डी। डिफ्रेंसिएशन करने पर dy अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स साइन ऑफ ax प्लस बी और डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ cx प्लस डी, और वी नो दैट द फार्मूला ऑफ d अपॉन डी एक्स फर्स्ट फंक्शन डिवाइडेड बाई सेकेंड फंक्शन इज इक्वल टू सेकेंड फंक्शन होल स्क्वायर, सेकेंड फंक्शन एज इट इज इंटू डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट फंक्शन और माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल क्वेश्चन ऑफ सेकेंड फंक्शन। सेकेंड फंक्शन का होल स्क्वायर, सेकेंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन। सेकेंड फंक्शन कॉस cx प्लस डी होल स्क्वायर कॉस cx प्लस डी एज इट इज इंटू डी अपॉन डी एक्स साइन ऑफ ax प्लस बी माइनस साइन ऑफ ax प्लस बी इंटू डी अपॉन डी एक्स कॉस ऑफ cx प्लस डी। फार्मूला के अकॉर्डिंग हमने सेट कर लिया, अब डिफरेंशिएशन करेंगे कॉस ऑफ cx प्लस डी। अगेन यहाँ चेन रूल अप्लाई करेंगे, इसको t ले लेंगे तो साइन t का हो जाएगा cos t। cos t का वैल्यू अगेन मैं पुट कर देता हूँ ax प्लस बी, अगेन t का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे ax प्लस बी का तो हमें मिल जाएगा a इंटू a माइनस साइन ax प्लस बी, इसको v लेना पड़ेगा, cos v है तो यह आ जाएगा माइनस साइन और v मीन्स cx प्लस डी और इंटू cx प्लस डी का करेंगे तो हमें मिलेगा c और डिवाइड में रहेगा cos स्क्वायर cx प्लस डी। इतना बाई इतना लिख लेंगे, इतना बाई इतना लिख लेंगे, ये आ जाएगा cos cx प्लस डी इंटू कॉस ax प्लस बी और इंटू a, और a को आप सामने लिख लीजिए और डिवाइडेड बाई cos cx प्लस डी और इंटू cos cx प्लस डी। स्क्वायर है 2 टाइम्स लिख लेंगे, फिर माइनस और माइनस हो जाएगा ये प्लस साइन ax प्लस बी और इंटू साइन cx प्लस डी, और c को आप पहले लिख लीजिए और डिवाइडेड बाई cos cx प्लस डी इंटू cos cx प्लस डी। स्क्वायर है इसलिए हमने 2 टाइम्स लिख लिया, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दीजिए, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मिल जाएगा a और
cos ax प्लस बी, cos ax प्लस बी, और 1 अपान cos cx माइनस डी को हम लिख सकते हैं sec cx प्लस डी, प्लस साइन बाई कॉस, नो साइन एज इट इज रहेगा साइन ax प्लस बी, इंटू साइन बाई कॉस, इसको हम लिख सकते हैं टेन cx प्लस डी, और यहाँ पर बच गया 1 अपान कॉस cx प्लस डी, इसको हम लिख सकते हैं सेक cx प्लस डी। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सी एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 y इज इक्वल टू cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x की पावर 5। डिफ्रेंशिएशन dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x to the power 5. We know that the formula of product rule d upon dx फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल क्वेश्चन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशियल क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। यदि कोई टू फंक्शंस हैं वो भी प्रोडक्ट के फॉर्म में हैं तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लेंगे, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लेंगे। यहाँ पर ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकेंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशियल क्वेश्चन ऑफ सेकेंड फंक्शन और प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू डिफरेंशियल क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। cos x क्यूब d अपॉन dx, इसको हम इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं। d अपॉन dx साइन x टू द पावर 5 है, इसको हम होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, पर लेट करना पड़ेगा। साइन x की पावर 5 इज इक्वल टू t, तो आ जाएगा d अपॉन डी टी, कंप्लीट को हमने t लिया है, t स्क्वायर आ जाएगा, तो इधर dt अपॉन dx लेंगे। t स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2t और d बाई डी एक्स, t का वैल्यू साइन x टू द पावर 5, अगेन x टू द पावर 5 इज इक्वल टू v 2t, तो d अपॉन डी वी साइन, इसके प्लेस पर v पुट कर देंगे तो यह आ जाएगा dv अपॉन dx 2t, और साइन v का हो जाएगा cos v, और d अपॉन डी एक्स, वी का वैल्यू अगेन x की पावर 5, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 2, t का वैल्यू पुट कर देंगे साइन x की पावर 5 इंटू कॉस v का वैल्यू पुट कर देंगे x टू द पावर 5 इंटू एक्स की पावर 5 का 5x की पावर 4। ये इसका कंप्लीट डिफरेंशिएशन आ जाएगा। हम डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहे हैं यहाँ पर, d अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2 साइन एक्स टू द पावर 5 इंटू कॉस एक्स की पावर 5 इंटू 5x की पावर 4 प्लस साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 कॉस एक्स क्यूब का आ जाएगा माइनस साइन एक्स क्यूब और इंटू एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म में आप सेट कर दीजिए, यदि कुछ कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए। 5x की पावर 4 और 5 टू ज़ा 10 x टू द पावर 4 और इंटू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन x की पावर 5 इंटू कॉस x की पावर 5 प्लस और माइनस, ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर x की पावर 5 और इंटू साइन x क्यूब। आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, y इज इक्वल टू 2 रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है, d अपॉन डी एक्स कॉट एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1/2। इसको लेट कर लेंगे, लेट कॉट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t, ये आ जाएगा 2 d/dt t हाफ इंटू dt अपॉन dx यूजिंग बाई चेन रूल्स। 2 t हाफ का हम जानते हैं 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, y इज इक्वल टू 2 रूट ऑफ cos x स्क्वायर dy by dx इज इक्वल टू 2 d by dx रूट ऑफ cos x स्क्वायर, लेट cos x स्क्वायर इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 2 d by dt रूट ऑफ t इंटू dt अपॉन dx। 2 रूट टी का डिफ्रेंशिएशन 1/2 अंडर रूट टी इंटू डी अपॉन डी एक्स, टी का वैल्यू कॉस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, 1/√t इंटू अगेन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वी, डी बाई डी वी इंटू कॉस वी इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, 1/√t कॉस वी का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन वी इंटू डी बाई डी एक्स, वी का वैल्यू अगेन पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर, 1/√t का वैल्यू कॉस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस साइन वी का वैल्यू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, लेट y इज इक्वल टू cos ऑफ रूट एक्स dy by dx d by dx cos of root x, let root x is equal to t, d by dt cos t into dt by dx, cos t का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन t एंड d अपॉन dx, t का वैल्यू रूट x माइनस साइन t का वैल्यू पुट कर देंगे रूट ऑफ x इंटू रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 अंडर रूट एक्स, सेट करके लिख देंगे 1/2 अंडर रूट एक्स इंटू साइन रूट ऑफ एक्स, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। जियोमेट्रिक मीनिंग देखते हैं। x एंड y को ही हम f(x) कहते हैं। फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1, x इज इक्वल टू हम 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 मिलेगा 0, 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 1 1 मिल जाएगा, 3 पुट करेंगे तो 2 मिल जाएगा, माइनस 1 पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2, माइनस 2 पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3। ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करते हैं। x में हमको 1 तक जाना है, ये 1 हो गया, y में 0, x2 y1 x3 y2 x माइनस 1 y2 x माइनस 2 y3। हमें इस प्रकार से ग्राफ मिल जाएगा और कह रहा है कि जो ग्राफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, ये प्रूफ करना है। x इज इक्वल टू 1, यहाँ पर हमको ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं ये बताना है। तो ये तो ऐसे ही दिख रहा है। डिफरेंशिएबल कहाँ पर होता है? कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल वहाँ पर होता है जहाँ पर हम
स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर लें। स्लोप ऑफ टेंजेंट कहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि ये सर्कल है, यहाँ पर हम स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। कोई भी एक कर्व है, यहाँ पर हम स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो जहाँ पर भी हम स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं उस पॉइंट पर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। डिफरेंशिएबल इस पॉइंट पर नहीं होगा, ये एंड पॉइंट पर भी डिफरेंशिएबल कोई भी फंक्शन नहीं होता है। ऐसे ही पता चल रहा है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है। कैसे प्रूफ करते हैं, देखिए कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल आ जाए तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस एफ एक्स माइनस एफ सी और डिवाइडेड बाई x माइनस सी को x इज इक्वल टू 0.1 x इज इक्वल टू 1 पर हमको चेक करना है। उसके पहले एफ एक्स इज इक्वल टू, इसके डेफिनेशन में ब्रेक करते हैं, x माइनस 1 वेन x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, x माइनस 1 और माइनस होगा वेन जब x लेस देन 1 से x का वैल्यू छोटा होगा। कई बच्चे सोच रहे हैं मॉडुलस का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव देता है बट यहाँ पर नेगेटिव कैसे लिए, तो भैया देखिए x का वैल्यू 1 से छोटा है, लेस है, तो 1 से छोटा मीन्स -1 -2 -3 पुट कीजिए। यहाँ x का वैल्यू -1 और ये -1 -2 माइनस माइनस प्लस, ऑलवेज आपको क्या मिलेगा, मॉड्यूलस प्लस ही देगा, आपको पॉजिटिव आंसर ही देगा। बट यहाँ हम 1 से लेस ले रहे हैं इसलिए इधर नेगेटिव लगाए हैं। हमारे पास ये फंक्शन है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे एट x इज इक्वल टू 1, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है 1 माइनस लेंगे एफ एक्स माइनस एफ कौन से पॉइंट पर, c इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 0.1 पर x माइनस सी, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 1 माइनस h टेंडिंग टू 0 लेंगे तो इधर 1 माइनस h और माइनस f1 और डिवाइडेड बाई x का वैल्यू 1 माइनस h और माइनस 1, x का वैल्यू 1 से लेस, फंक्शन में देखते हैं x का वैल्यू 1 से लेस, यस, यहाँ x तो इधर x, लिमिट h टेंडिंग टू 0, x के प्लेस पर 1 माइनस h, यहाँ पर भी पुट कर देंगे माइनस x के प्लेस पर 1 माइनस h और माइनस 1 और माइनस f1, यहाँ 1 पुट करेंगे तो इधर भी 1 पुट करेंगे, 1 माइनस 1 0, -1 प्लस 1 कैंसिल माइनस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0, +1 -1 कैंसिल और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस h डिवाइडेड बाई आ जाएगा माइनस h, इज इक्वल टू h और h भी कैंसिल हो जाएगा, लिमिट -1 और h टेंडिंग टू 0, तो आंसर मिल जाएगा हमको -1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू आ गया -1। अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस f ऑफ x माइनस एफ सी और डिवाइडेड बाई x माइनस सी, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस f x के प्लेस पर 1 प्लस h और माइनस f कौन से पॉइंट, c इज इक्वल टू 1, x के प्लेस पर 1 प्लस h और माइनस पॉइंट है 1, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ h टेंडिंग टू 1 प्लस, सॉरी x ही रहेगा, यहाँ h टेंडिंग टू 0, f 1 प्लस h, 1 से बड़ा वैल्यू, x का वैल्यू 1 से ग्रेटर, ये आ जाएगा, यहाँ x तो इधर x, हमारे पास x के प्लेस पर क्या है 1 प्लस h है, तो इधर भी 1 प्लस h, तो x के प्लेस पर 1 प्लस h और ये माइनस 1 और माइनस f1, यहाँ 1 तो यहाँ 1 माइनस 1 0 और डिवाइडेड बाई h, -1 कैंसिल, लिमिट h टेंडिंग टू 0,
यहाँ बच गया h और डिवाइडेड बाई h कैंसिल हो जाएगा तो हमको मिल जाएगा 1। इस प्रकार से हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो वी कैन से दैट द फंक्शन f is not differentiable at x is equal to 1, is not differentiable at x is equal to 1, proved. Next question. Now next question, question number 10, prove that the greatest integer function defined by f(x) is equal to box x, इस box को greatest integer बोलते हैं, is not differentiable at x is equal to 1 and x is equal to 2। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? सपोज दैट यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 है तो इसका वैल्यू 1 ही होगा। सपोज दैट यहाँ 1.2 है तब भी इसका वैल्यू 1 ही होगा। सपोज दैट 1.9 है तब भी इसका वैल्यू 1 ही होगा। सपोज दैट यहाँ पर 0.9 है तो इसका वैल्यू 0 होगा। 5.2 है तो इसका वैल्यू होगा 5। ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो हम समझ गए, बट हमको प्रूफ करना इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 एट पॉइंट x इज इक्वल टू 1 पर हम टेस्ट करते हैं। और हम जानते हैं बाय डेफिनेशन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू होना चाहिए राइट हैंड डेरिवेटिव। यदि ये दोनों इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। यदि इक्वल नहीं आया तो इज नॉट डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ c और डिवाइडेड बाई x माइनस c। हम x इज इक्वल टू 1 पर टेस्ट कर रहे हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस f x माइनस एफ सी और डिवाइडेड बाई x माइनस सी। लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस है तो f यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस h माइनस एफ सी के प्लेस पर 1 और डिवाइडेड बाई x के प्लेस पर हमने 1 माइनस h लिखा तो यहाँ पर भी आ जाएगा 1 माइनस h और c के प्लेस पर 1। अब ध्यान दीजिए x का वैल्यू 1 से छोटा। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 1 माइनस h। लिमिट x के प्लेस पर 1 माइनस h है, x के प्लेस पर 1 माइनस h तो इधर भी 1 माइनस h रखेंगे, ये आ जाएगा 1 माइनस h माइनस f1, यहाँ 1 पुट करेंगे तो इधर भी 1 पुट करेंगे अपॉन माइनस h टेंडिंग टू 0। लिमिट 1 माइनस h, 1 में से h मीन्स बहुत छोटी क्वांटिटी होती है, सपोज दैट 0.1 तो हमें मिल जाएगा 1 से छोटा, ये मिल जाएगा हमको सपोज दैट 0.9 मिल जाएगा। 0.9 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा 0 माइनस 1 का 1 ही होगा और माइनस h टेंडिंग टू 0। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा लिमिट 1 बाई h और h टेंडिंग टू 0। 1 बाई h टेंडिंग टू 0 0 अप्लाई करेंगे तो 1 बाई 0 हमको मिलेगा नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट, अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यूज आ गया नॉट डिफाइंड। राइट हैंड डेरिवेटिव्स इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस एफ एक्स माइनस एफ सी और डिवाइडेड बाई x माइनस सी। लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस 8.1 पर हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ जाएगा 1 प्लस h और माइनस f1 और अपॉन x के प्लेस पर 1 प्लस h और c के प्लेस पर 1। लिमिट h टेंडिंग टू 0, f1 प्लस h है, x के प्लेस पर 1 प्लस h है, यहाँ पर भी 1 प्लस h तो इधर भी 1 प्लस h, 1 प्लस h f1 यहाँ 1 पुट करेंगे तो इधर भी 1 आ जाएगा अपॉन 1 से 1 कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा h। लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस h, 1 से बड़ी
सपोज दैट h बहुत छोटी क्वांटिटी होती है, हो सकता है कि 0.1 हो, तो हमें मिलेगा 1.1 और 1.1 का वैल्यू होता है 1। यहाँ जाएगा 1 माइनस 1 और डिवाइडेड बाई h। लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 माइनस 1 0 और बाई h, तो ये मिल जाएगा हमको लिमिट 0 बाई एच मीन्स 0 और h टेंडिंग टू 0। फाइनल आंसर हमको मिल जाएगा 0। यहाँ नॉट डिफाइंड मिल रहा है, इधर 0 मिल रहा है। वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। सो वी कैन से दैट द फंक्शन एफ एक्स is equal to greatest integer of x is not differentiable at x is equal to 1. It's proved. Second proof करना है x is equal to 2. x is equal to 2, then x is equal to 2. x is equal to 2 के लिए हम प्रूव करेंगे, तो x टेंडिंग टू 2 माइनस इज इक्वल टू लिमिट f2 माइनस h और f2 अपॉन x के प्लेस पर 2 माइनस h और c के प्लेस पर 2 और h टेंडिंग टू 0। लिमिट f2 माइनस h, यहाँ 2 माइनस h तो इधर भी 2 माइनस h, f2 इधर 2 तो यहाँ पर भी 2 और डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2, ये आ जाएगा माइनस h, h टेंडिंग टू 0। लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2 माइनस 0, 2 से बहुत छोटी क्वांटिटी, सपोज दैट 2 से छोटी क्वांटिटी 0.1, तो हमको मिल जाएगा 1.9 और 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगा 1। तो यहाँ हम लिख लेंगे 1 माइनस 2 और माइनस h, तो हमें मिल जाएगा लिमिट 1 माइनस 2 माइनस 1 बाई h, h टेंडिंग टू 0 और 1 अपॉन 0 पुट करेंगे तो अगेन हमको नॉट डिफाइंड मिलेगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यूज आ गया इनफाइनाइट। राइट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं, लिमिट फार्मूला वही रहेगा बट यहाँ 2 प्लस रहेगा, 2 प्लस h 2, यहाँ जाएगा 2 प्लस h और माइनस 2। x के प्लेस पर x है, 2 माइनस h है तो इधर भी 2 माइनस h, इधर भी 2 माइनस h, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2 माइनस h और f2 का वैल्यू आ जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ आ जाएगा h। लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2 से छोटी, सॉरी यहाँ प्लस है, प्लस रहेगा, 2 से बड़ी, सपोज दैट 2 से बड़ी, h का वैल्यू सपोज दैट 0 1 है, दोनों को ऐड करेंगे तो 0.1 आएगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आएगा 2 ही आएगा, ये 2 हो जाएगा और माइनस 2 डिवाइडेड बाई h। लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2 माइनस 2 0 बाई h इज इक्वल टू लिमिट 0 बाई h मीन्स 0 ही मिला और h टेंडिंग टू 0। फाइनल आंसर क्या मिला हमको 0। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू इनफाइनाइट और राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। सो वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, so is not a differentiable at x is equal to 2. Thank you for watching this video.